नमस्कार दोस्तों, साल था 1701। भारत की धरती पर लड़ी गई एक ऐसी लड़ाई जिसने सिर्फ हजारों सैनिकों की जान नहीं ली बल्कि भारत की भविष्य की दिशा ही बदल दी। एक ऐतिहासिक गलती और भारत गुलामी की ओर फिसल गया। क्या थी वो गलती? आइए जानते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई की असली कहानी। मराठा साम्राज्य अपनी ऊंचाई पर था। दक्षिण से लेकर दिल्ली तक उसका दबदबा था, लेकिन उत्तर से एक आंधी आई। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से सीधा दिल्ली की ओर बढ़ रहा था। मराठाओं ने उसे रोकने के लिए भेजा सदाशिवराव भाव और साथ में था पेशावर का बेटा विश्वासराव। 1 लाख की सेना तैयार थी, लेकिन किस्मत कुछ और लिख चुकी थी। भाव ने अब्दाली को रोकने के चक्कर में एक बड़ी गलती कर दी। अपनी ही सप्लाई लाइन काट दी। न खाना, न पीना, न गोली बारूद। कई सहयोगी राजा जैसे जट और राजपूत पीछे हट गए। मराठा सेना अकेला पड़ गई और धीरे धीरे थकना और भूख ने हिम्मत तोड़ना शुरू कर दी। 18 जनवरी 1761 युद्ध शुरू हुआ। मराठा योद्धा वीरता से लड़े, लेकिन तभी विश्वासराव की आंख में एक गोली लगी और वो वही ढेर हो गए। सेना का मनोबल टूट गया। लोगों ने लड़ना छोड़ दिया। अब्दाली ने मौका का फायदा उठाया और मैदान में मौत का नंगा नाच शुरू हुआ। 70,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। इतिहास की सबसे भयावह लड़ाई। लाशें ही लाशें, इतने कि घोड़े भी मैदान में चल नहीं पा रहे थे। सदाशिवराव भाव वीर गति को प्राप्त हुए। मराठा साम्राज्य टूट गया और भारत की सुरक्षा भी। क्या होता अगर मराठा जीतते? अब सोचिए, अगर मराठा जीत जाते तो भारत के उत्तर में अंग्रेज की एंट्री नहीं होती, दिल्ली में मराठाओं के अधीन होती, शायद भारत एकजुट रहता। लेकिन एक रणनीति की गलती भारत को गुलामी के अंधेरे में धकेल गई। इतिहास सिर्फ किताबों की बातें नहीं है, ये चेतावनी है कि हम वही गलती दोहराए नहीं। पानीपत हमें सिखाता है रणनीति और एकता, यही जीत की पूंजी है। अगर आप चाहते हैं कि देश के हर युवा तक ये कहानी पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करें, अगर मराठा जीतते तो आज का भारत कैसा होता।